तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रयोग समारिके। पांचवी ढाल और उस पर भी संवर भावना का स्वरूप, इस पर हम सभी चर्चा कर रहे थे और श्री पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ के आधार पर हम सभी ने पुण्य के स्वरूप पर भी बहुत तीन प्रकार का पुण्य हमने देखा था और वह भी ज्ञानी और अज्ञानियों का कैसा वह पुण्य शुभ परिणाम होता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। जिन्होंने अशुभ भावों को तो छोड़ ही दिया है, पर जो शुभ परिणामों को भी नहीं करते, शुभ परिणामों में भी रस नहीं लेते, अपितु अपने चैतन्य आत्मा के अनुभव को ही हमेशा प्रधान रखते हैं, प्रथम रखते हैं, आगे रखते हैं, उसी के लिए निरंतर पुरुषार्थरत होते हैं, वे ही मुनिराज संवर कर पाते हैं। तिन्ही विधियावत रोके, संवर लही सुख अवलोके। उन्हीं के कर्मों का आना रुकता है, उन्हीं के संवर प्रकट होता है और उन्हीं के सुख प्रकट होता है, सुख का अनुभूति वे कर पाते हैं। ये वाली बात यहाँ पर मुख्यतया ये रही कि पाप तो अधर्म है ही, क्योंकि वह चैतन्य आत्मा के स्वरूप से विपरीत परिणाम है। पुण्य भी अधर्म ही है, क्योंकि वह आत्मा का धर्म नहीं। ये वाली बात ठीक है कि जगत में पुण्य बहुत प्रशंसनीय है, पर पुण्य तभी तक प्रशंसनीय है जब तक वह पाप के विपक्ष में खड़ा हो। जैसे ही वह पुण्य के सामने शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा की अनुभूति का प्रसंग उदित होता है, खड़ा होता है, उसी समय पुण्य अपने आप को पाता है कि वह पाप के समकक्ष ही खड़ा है। क्योंकि जैसे पाप इस जीव को शुद्ध चैतन्य आत्मा की अनुभूति में बाधक है, ऐसे ही पुण्य इस शुद्ध चैतन्य आत्मा के आनंद की अनुभूति में बाधक ही है। इस कारण मुनिराज पाप को तो बहुत पूर्व में छोड़ ही चुके हैं, पुण्य में भी उनको विशेष कुछ रस है नहीं। वे निरंतर चैतन्य आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। वे जानते हैं यदि मैं शुद्धात्मा की शरण लूंगा तो क्या पुण्य क्या पाप दोनों ही एक ही कर्म के पुत्र मुझसे अत्यंत दूर हो जाएंगे और मैं संवर को प्राप्त कर पूर्ण सुख को भोगने के लिए तैयार हो पाऊंगा। यही वाली बात इस छंद में यहाँ पर की गई है। जिन्होंने शुभ भाव और अशुभ भाव नहीं किए तथा मात्र आत्मा के अनुभव में ज्ञान को लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार किया है। भावार्थ, आश्रव का रोकना सो संवर है। सम्यक दर्शनादि द्वारा मिथ्यात्वादी आश्रव रुकते हैं। शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों बंध के कारण है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पहले से ही जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका में शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते हैं, किंतु वह दोनों को बंध का कारण मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के आलंबन द्वारा जितने अंश में शुद्धता करता है, उतने अंश में उसे संवर होता है और वह क्रमशः शुद्धता में वृद्धि करते हुए पूर्ण शुद्धता अर्थात संवर प्राप्त करता है। यह संवर भावना है। एकदम हम जो प्रसिद्ध उदाहरण से जानते हैं, एक नाव है, उसमें नाविक है, नाव में छेद हुआ, पानी अंदर आने लगा, अब खतरा है, नाव डूब सकती है और नाविक भी डूबेगा। तो क्या किया जाए? अंदर आ रहे पानी को निकाला जाए कि नहीं? प्रथम कर्तव्य तो ये
कि पहले जहां से पानी आता है उस छेद का कुछ प्रावधान किया जाए, उस छेद को बंद किया जाए। जैसे ही उसका समाधान होगा फिर देखेंगे कि हमको आगे क्या करना है, आगे हमको अंदर जो पानी आ गया है उसको कैसे उलीचना है। सो पुण्य को भी ना करना, ये आठों कर्मों के आश्रव के छेद को बंद करना है, योगों की प्रवृत्ति को रोक देना है। अब नए कर्म तो आएंगे नहीं, अब जो बचे हैं उनको देखते हैं, शुक्ल ध्यान की अग्नि से उनका भी दहन कर दिया जाएगा, वे भी खत्म हो जाएंगे और ऐसे कर्म मुक्ति की बात संभवित हो पाएगी। सो ये संवर भावना है। मुझे थोड़ा विस्तार का भय है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चर्चा कर ली है, लेकिन आप सभी ने पढ़ा होगा आचार्य कुंद देव का ही ग्रंथ है प्रवचन सार ग्रंथ, उस पर शुभ परिणाम अधिकार है और शुभ परिणाम अधिकार में आचार्य देव ने ये सिद्ध किया है कि जैसा शुभ परिणाम है वैसा ही अशुभ परिणाम है और इन दोनों में जो अंतर मानता है वह मोह से ग्रस्त है, वह कर्मों को कभी नहीं काट पाएगा। सो उन्होंने शुभ परिणाम अधिकार में शुभ परिणाम की तो चर्चा नहीं करी ज्यादा, उन्होंने ये सिद्ध किया कि शुभ परिणाम इज इक्वल टू अशुभ परिणाम इज इक्वल टू आत्मा के विरोधी परिणाम। इस कारण ये दोनों आत्मा के विरोधी होने से मेरे लिए ना तो शुभ इष्ट है ना अशुभ इष्ट है, मैं इन दोनों की उपेक्षा करता हुआ चैतन्य परिणाम में लीन होता हूं। सो उसमें आचार्य देव ने बहुत सुंदर सुंदर वहां पर तर्क दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। हम उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बार प्रसंग है तो हम वहां पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसको जरूर सुन लें। मैं आपके सामने उसे खोलता हूं। जो भाव अधिकार है प्रवचन सार ग्रंथ का। शुभ परिणाम अधिकार। आचार्य देव ने पहले मंगलाचरण किया और उस पर एक गाथा में अरहंत भगवान को और फिर सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार किया उस अधिकार में, और उसके बाद उन्होंने चर्चा शुरू करी। सो क्या बोलते हैं आचार्य देव, 69 नंबर की ये गाथा है। देव दजिदि गुरु पूजा सुचेव ताड़म्मि वासुशीलेषु उपवासादि सुरत्तो सुहोव ओ गप्प गो अप्पा जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा मानुसो व देवो वा भूदो तावदि कालम लहति सोहम इंदियम विविहम। जहां पंचास्ती का संग्रह में आचार्य देव ने इतने विस्तार से शुभ परिणामों के 3 वेद बताकर उनकी चर्चा करी थी, यह आचार्य देव ने एक गाथा में शुभ परिणाम की बात कर दी। देव द जदि गुरु पूजासु, देव गुरु यति की पूजा, और दानम्मी सुशीलेसु, दानशील व्रत उपवास आदि के प्रति धर्मानुराग। यही वाली बात आचार्य देव ने पंचास्ती का संग्रह में कही थी कि देव गुरु धर्म जो कि प्रशस्त है, प्रशस्त पदार्थों के प्रति राग होना, दीन जीवों पर करुणा अनुकंपा होना, या फिर चित्त की प्रसन्नता होना, धर्मानुराग होना, यही वाली बात आचार्य देव ने एक गाथा में यहां पूरी करी। शुभ परिणाम किसे कहते हैं कि वे सब देव गुरु यति की पूजा, दानशील उपवासादिक रूप के प्रति प्रीति स्वरूप धर्मानुराग, ये सुहोव ओ गप गो अप्पा, ये शुभोपयोग के द्वारा आत्मा को ये वाला आश्रव होता है। ये शुभ उपयोग के प्रकार हैं। कैसा है ये शुभ उपयोग कि ये इंद्रिय सुख का साधन भूत है, इसके कारण इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हमें नाना प्रकार के 5 इंद्रिय के सुंदर सुंदर विषय भोग प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? देव गुरु और धर्म की पूजा होती है, दानशील उपवास आदि के प्रति हमें धर्मानुराग के परिणाम करने होते हैं, करुणा करते हैं, हम जीवों के उपकार में लगते हैं। इस कारण क्या होता है कि ये परिणाम है साधन,
और इनसे साध्य क्या है, इनसे क्या प्राप्त होता है? जुत्तो सुहीन आदा त्रियो वा मानुसो व देवो वा भूदो तावदी कालम लहदी सुहम इंद्रिये विविहम। इंद्रिय सुख विविध प्रकार का मनुष्य गति में, देव गति में, त्रियंच गति में इस आत्मा को उतने काल तक प्राप्त होता है जितने काल का उसने यहाँ साधन किया हो। सो दो बात होगी, मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? कि हमें शुभ परिणाम में देव गुरु धर्म की पूजा, व्रत तपशील आदि के परिणाम करने। तो ये मेहनत करेंगे तो क्या सैलरी, क्या मुआवजा मिलेगा हमको, क्या कंपनसेशन मिलेगा फॉर ऑल आवर हार्ड वर्क? कि उसका जो साध्य है ना, ये साधन, ये मेहनत है, इसका फल क्या है? त्रियंश मनुष्य देव गति में इंद्रिय सुख मिलेंगे। और हमें विचार करना होगा यहाँ, आचार्य देव ने इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के फल में त्रियंश गति को भी इंक्लूड किया। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करें तो हम मनुष्य देव ही बनेंगे, पुण्योदय तो त्रियंश गति में भी मिल जाता है। सो हो सकता है हम इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं शुभ परिणामों में, हम पुण्य का फल तो भोगें लेकिन त्रियंश गति में जाकर कोई ऐसे त्रियंश बन जाए, किसी का पेट बन जाए जो बहुत बड़ा आदमी हो, और मस्त आराम से हम जीवन भर सुख में रहें, सब हमको प्रेम करें, खिलाएं, पुचकारें। लेकिन क्या हम किसी के यहाँ कोई पेट बनकर रहना चाहेंगे त्रियंश गति में, उस सुख को भोगना चाहेंगे? लेकिन वो नहीं। शुभ परिणाम तो इंद्रिय सुख के साधन देगा, बाकी ये शरीर कौन सा मिलना है, गति कौन सी मिलनी है, आयु कौन सी बंधनी है, ये तो हमारी लिश्याओं के विभाग निर्धारित करेंगे। अशुभोपयोग की जो भूमिका है वह इसके विपक्ष में खड़ी है। ये जहां इंद्रिय सुख की साधनभूत है, अशुभ परिणाम दुख के साधनभूत है। ये कैसे परिणाम होते हैं? द्वेष रूप, क्रोध रूप होते हैं। और इंद्रिय अनुराग करने में, हमें पुण्य के उदय में क्या मिले? इंद्रिय विषय। अब यदि हम इनके प्रति अनुराग करेंगे, प्रीति करेंगे, प्रेम, अरे मेरे पास इतना प्यारा घर, इतना प्यारा परिवार, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना सुंदर रूप, ये सब जिसने सोचा उसने कौन सा परिणाम किया? उसने अपनी करी हुई मेहनत को पानी में डाल दिया। उसने पहले तो दानशील व्रत उपवास संयम से साधन किया था पुण्य का, ये पुण्य का फल मिला तो वह उसमें अनुराग करने लगा। अनुराग किया तो सहज है कि वह अब दुख का साधन करता है तो उसको नरक गति मिलेगी अथवा इंद्रिय दुख के कारण मिलेंगे। ठीक है, ये वाली बात इंद्रिय सुख के साधन और साध्य का आचार्य देव ने 69-70 गाथा पर वर्णन किया। अब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर है। आचार्य देव क्या बोलते हैं? सुखम सहाव सिद्धम नत्थि सुराणम पि सिद्ध मुवदेसे तेह वेद नट्ठा रमन्ति विस एसुरम मेसु। आचार्य देव ने, अमृतचंद्र देव ने एक शब्द दिया, भृगु पिपात। बहुत बड़े पर्वत से कोई बहुत ऊपर तक चढ़े और फिर ऊपर तक चढ़कर कूद जाए, तो बताइए उसका उतना ऊपर तक चढ़ना किस काम का रहा? ऊपर तक तो बहुत चढ़ा, बहुत मेहनत करके चढ़ा, दैट आई एम गोइंग टू कॉन्कर दिस माउंटेन, मैं इस पहाड़ को जीत लूंगा, इस पर फतह हासिल करूंगा। वो ऊपर तक चढ़ गया। अब ऊपर जो चढ़ा सो ये वहां जाकर खुद कूदता है, उल्टे मुंह वापस नीचे गिरता है। तो अब बताइए, एक पहाड़ के नीचे तलहटी में है और वह नीचे के नीचे पैर फिसल गया और गिर गया, और एक पहाड़ के ऊपर तक गया मेहनत करके और ऊपर से नीचे कूदा, इसमें से चोट किसको ज्यादा आएगी? जो नीचे के नीचे पैर फिसल कर गिर गया है उसको, या जो ऊपर से के नीचे आया है उसको? ऊपर से नीचे। तो आचार्य देव ने यहाँ प्रश्न उठाया, भैया ये बताओ, तुम ये जो इतने बड़े तप, संयम, भक्ति, करुणा, दान से शुभ परिणामों के पहाड़ पर चढ़ते हो, इतनी मेहनत करते हो, जीवन में संयम को लेकर आते हो, व्रतों को लेकर आते हो, सच्चे देवशास गुरु के चरणों में बैठते हो, वैराग्य आदि भावनाओं को भाते हो, ये सब क्या है?
ये शुभ परिणामों के पहाड़ को चढ़ना है। अब तुम जब ऊपर पहुंचते हो ना, यानी कि परिणाम करके तुम ऊपर पहुंच गए देव गति में, परिणामों का साधन किया, उसका साध्य देव गति मिल गई। और अब वहां जाकर क्या करते हो, क्या आचार्य देव बोलते हैं, इंद्रिय सुख भाजनों में प्रधान देवों को भी, मतलब यदि किसी के सुख है तो वो देवों के है, इंद्रिय सुख, तो उनमें वे प्रधान है। इंद्रिय सुख में सबसे ज्यादा सुख किसके है, कि देवों के है, तो उनमें वो प्रधान हुए। सो आचार्य देव ने उन प्रधान को लिया, हम और आपको नहीं लिया, हमारे सुखों की कोई गिनती ही नहीं है। हमारे इंद्रिय सुख के नाम पर तो बस एक इल्यूजन है, हम तो दुखों के ही बहुत बड़े गहरे गड्ढे में बैठे हुए हैं। मानते हैं कि हम भी सुखों के बीच हैं, पर देवों का है जो सुख है, इंद्रिय सुख भी है। सो इंद्रिय सुख भाजनों में प्रधान देवों के भी स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है। क्या प्रमाण है इसका, क्योंकि वे शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से भृगु पिपात के समान मनोज्ञ विषयों की ओर दौड़ते हैं। जैसे कोई मेहनत से पहाड़ चढ़ के कूद पड़े, ऐसे ही वे उतने अपने संयम को, तप को, जिससे उन्होंने ये देवत्व पाया है, इसको जलाकर उस देव गति में 5 इंद्रिय के विषयों में कूद पड़ते हैं। 5 इंद्रिय के विषयों में क्या होता था, अशुभोपयोग होता था, इंद्रिय विषयों का अनुराग होता था। सो अब वे क्या किए कि जिस शुभोपयोग के पहाड़ पे चढ़े थे, उससे ऐसे कूदे कि अब हीन गतियों में तीव्र मानसिक और शारीरिक दुखों को सहन करेंगे। इस कारण ते देह वेदनट्ठा रमंती विस एसु रमेसु, ये जो सुर है ना, देव है ना, उनकी भी स्वभाव से सुख नहीं है, क्योंकि बेचारे देह की पीड़ा से पीड़ित होकर, जलकर, तड़प कर विषयों की ओर भागते हैं। तो ये सिद्ध हुआ पुण्य परिणाम का फल भी सुख नहीं देता, ये तो देवों के शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से तड़पन है कि वे इंद्रिय विषयों को चाहते हैं। आप में से हम और आप, राइट, यदि हमें दवाई खानी है तो हम दवाई रोज तो खाते ही होंगे, खाने के पहले, खाने के बाद, सुबह शाम रात, हर कोई दवाई खाता होगा। कि ऐसा तो हम नहीं करते, जब तक कोई रोग ही ना हो, कोई परेशानी ही ना हो, तब क्या दवाई खाई जाती है, बिल्कुल नहीं। तो ये निश्चित हुआ कि औषधि का सेवन तब किया जाएगा जब तदगत कुछ पीड़ा हो। सो आचार्य देव ने सीधा सा ये प्रश्न पूछा, भैया ये देव 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन क्यों करते हैं, इनको कोई दुख है क्या? कि हाँ, क्योंकि यदि वे दवाई लेते हैं मतलब वे किसी रोग से ग्रसित हैं, उन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन से सुख माना, मतलब वे स्वभावतया दुख को पाते हैं ना। यदि दुख नहीं होता तो उसको मिटाने का यत्न क्यों करते? सो ये स्वाभाविक दुखों की सिद्धि यहाँ पर करी। आचार्य देव आगे बढ़े और उन्होंने अब यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि जैसा पुण्य है ना, वैसा ही पाप है। देखिए कितनी सुंदर गाथा लिखी उन्होंने। नार नारई तीर तेरी सुरा भजन्ति चेदी तेह संभवम दुखम, केहसो असुहो व असुहो ओव ओगो हवदि जीवाणम। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है, यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक, यहाँ पर क्या सिद्ध किया कि देव भी दुखी हैं और नारकी दुखी है, ये तो हमको पता ही है। तो अमृतचंद्राचार्य देव बोलते हैं, पुण्य करके देव बनने वाले और पाप करके नरक में जाने वाले, यदि इन दोनों के ही स्वाभाविक सुख नहीं है, देव भी दुखी हैं और नारकी तो दुखी हैं, ये तो जगत प्रसिद्ध है। तो भैया ये तो बताओ कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथकत्व व्यवस्था नहीं रहती, क्योंकि नारकियों के तो दुख जगत में प्रसिद्ध है और आचार्य देव ने ये सिद्ध कर ही दिया कि देवों के भी स्वाभाविक दुख है, तभी तो वे पहाड़ पे चढ़ के फिर कूदते हैं।
आत्मघात करते हैं। इस कारण जो अपराध नारकियों का है, जो दशा नारकियों की है, वही तो देवों की है ना। इसलिए शुभोपयोग और अशुभोपयोग में कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक ही हैं। आचार्य देव आगे बढ़े और अब उन्होंने कठोर उदाहरण दिया। कुलिसा उव चक्रधरा सुहोव उगप गेहि भोगेहिन देहादीनम विद्धिम करेन्ति सुहिदा इवा भिरदा जदि सन्ति हि पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषयतन्हं जीवाणं देवदंताणम। अब आचार्य देव ने यहाँ पर पुण्योदय जो शुभ परिणाम के द्वारा आया है ना, उसको अब विशेषतः उसकी निंदा कर रहे हैं कि वह पुण्य बेकार है। कौन सा? जो देव गुरु यति की पूजा भक्ति से और दान संयम तप से आया था ना, आचार्य देव उसको विशेषतः दूषण दे रहे हैं। पहली 73 नंबर की गाथा में उन्होंने ये सिद्ध किया कि पुण्य तो होता है। किसको? शक्रेंद्र और चक्रवर्ती को पुण्य होता है, लेकिन वे उसको कैसे भोगते हैं? जैसे गंदे खून में, दूषित रक्त में एक गोंच अत्यंत आसक्त हो जाती है, शरीर से चिपक जाती है ना ये गोंच लीच, और ये शरीर का गंदा खून पीने लगती है, अत्यंत आसक्त हो जाती है। सो बताओ, जिस गोंच को शरीर में मलिन खून मिल गया है, उसको अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उसको तो उसके आनंद की वस्तु मिल गई ना। तो भैया हाँ, गोंच से पूछोगे कि मजा मां, तो बोलेगी बहुत मजे में है, हमको हमें जो इष्ट है वह मिल गया। लेकिन विचार तो करें, उससे कुछ अच्छी वस्तु इष्ट है या बेकार खून इष्ट है? कि वह जिस विषय में रति करती है वो तो अत्यंत अपवित्र है, दूषित है। ऐसे ही शक्रेंद्र और चक्रवर्ती जिन 5 इंद्रिय के विषयों में गोंच की तरह आसक्त हैं, वे सुख के उनको कारण होने से, उनके अज्ञान के कारण वे दूषित वस्तु में सुखी मानते हैं। अब बात, यदि वे पुण्य विद्यमान है, यदि वे पुण्य, यदि वह रक्त विद्यमान है ना जो इसको प्राप्त है, तो वह देवों तक सभी जीवों को विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं। अब आप बताइए, जिस गोंच को ये खून प्राप्त हो गया है, इसका पेट कितनी देर में भर जाएगा? बताइए, आप लोग जानते हैं इसके बारे में? ये जो लीच होती है ये शरीर में लग जाती है और खून चूसती है। पता है आप लोगों को इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी। ये कब इसका पेट कितनी देर में भर जाता है, कितना खून पी लिया जाए तो? वो भरेगा नहीं, वो फट ही जाएगा, वो हाँ, तब तक पीती रहेगी। जब इसको खून नहीं था तब तक तो बेचारी परेशान थी ही, अब जो मिल गया है अब इसके संतुष्टि नहीं है, अब इसकी क्या है? अब इसकी तृष्णा है। तो आचार्य देव ने 2 बात करी। पहले तो कि पुण्य का उदय है, हम सभी के पुण्य का उदय है। दूसरी बात, ये पुण्य का उदय क्या करता है? कि पुण्य का उदय आग में घी का काम करता है, कि जितना पुण्य का उदय बढ़ता जाए उसी ग्राफ में तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है। तो पुण्य को आचार्य अमृतचंद्र देव ने बोला तृष्णायतन। पुण्य क्या है? जैसे कि जिनदेव का मंदिर क्या है? मंगल आयतन। मंगल आयतन है, मंगलों का आयतन है। ऐसे ही पुण्य का मंदिर क्या है? तृष्णायतन। वह तृष्णा का मंदिर है, तृष्णा का घर है, कि जिस जिसको पुण्य विद्यमान है वे अपने मरण तक 5 इंद्रिय विषयों का संचय ही करते रहते हैं और आखिरी में अपनी ही तृष्णा में फटकर मरण को प्राप्त होते हैं। अब आप बताइए, हम सभी कब तक व्यापार करेंगे, कब तक बिजनेस करेंगे, कब तक हम 5 इंद्रिय के विषयों का संचालन करते रहेंगे? कि हम देखते हैं
आदमी रिटायरमेंट के बाद भी लगा रहता है, चलो भाई अब रिटायरमेंट के बाद कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कहाँ घूम कर आना है। हमारे जीवन में और इस लीच के जीवन में अंतर क्या है? यदि हमको ये दूषित 5 इंद्रिय के विषय प्राप्त हैं, तो अब हम इनको कब तक भोगते रहते हैं? कि मरण पर्यंत, जब तक हम स्वयं इन तृष्णा के आयतनों में फटकर ना मर जाएं। यदि वे पुण्य विद्यमान हैं, पहले तो विद्यमान है, तभी तो ये लोग इतने रमे हुए हैं गोंच की तरह। और यदि वो विद्यमान है तो सुन लीजिए कि यदि वे विद्यमान हैं तो ये गोंच की तरह चिपके ही रहेंगे, ये उनसे कभी विरक्त नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देवों तक सभी जीवों को ये पुण्य विषय तृष्णा अवश्य में उत्पन्न करते हैं। सो भैया देखो, पुण्य खतरनाक है। किसी को लगे कि मुझको मतलब मैं बिलियनियर बन जाऊं, बस 1 बिलियन जितना मेरे पास असेट्स हो जाएं और मेरा भैया बस संतुष्टि आ जाएगी मेरे जीवन में। आचार्य कुनकुन देव कहते हैं, तुमको पुण्य की फालिसी नहीं पता। पुण्य का भ्रम ही ये है कि वो ये बोलता है कि चलो वहां पहुंच जाएं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आप सबके भी छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान्स तो होंगी ना, कि हम यहां तक रुक जाएं फिर हम रुक जाएंगे। लेकिन आप विचार करिए, पूर्व में आज तक आपने कितने प्लान्स बनाए और किन प्लान्स के बाद आपने उस चीज को रोक दिया। बड़ा खतरनाक है। सो आचार्य देव अब पुण्य की यहाँ बुराई करते हैं कि पुण्य कोई सुख देने वाला तो है नहीं, वह जैसे ही उसको प्रकट होता है उसका फल, वैसे ही तृष्णा की आग हृदय में लगा देता है, वह संतुष्टि के मंदिर तक पहुंचने देता ही नहीं। इसलिए पुण्य इज इक्वल टू द जेनरेटर ऑफ तृष्णा। पुण्य क्या है? तृष्णा को बनाने की मशीन। कोई गरीब हो, कोई अभाव में जीता हो, वो तो अपने हृदय को समझा लेता है, वो संतोष धारण कर लेता है, अकाम निर्जरा कर लेता है, भोग लेता है साता को। लेकिन जिसके पुण्य का उदय होना, उसकी तृष्णा को रोक पाना असंभव है। उसको जगत की हर एक वो वस्तु जो उसको कल्पना में रम्य प्रतीत हुई है, सुंदर लगी है, उसको वो ग्रहण करना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है। और ये सब हम सभी ने अनुभूत किया है। सो आचार्य देव ने हमको बहुत बढ़िया ये पुण्य के पर्दाफाश करके उसका सही चेहरा निकाला, उसका सुंदर नकाब हटा दिया। तो हमने देखा, अरे जिसको हम सुख संतुष्टि देने वाला मानते थे, वो तो अंदर ही अंदर तृष्णा का आयतन है, तृष्णा को बनाने वाला है। और देखिए आचार्य देव ने अब इसका सही प्रतिपादन किया। ते ते पुण उदिन्न तन्हा दुहिता तन्हा ही विषय सुखानी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणम दुख संतता। कि भाई जैसे वो गोंच है, उसको खून मिला है, लेकिन खून के साथ ही उसको मिल गई है तृष्णा। तो अब वह कब तक खून को पीती रहेगी, इस पुण्य को भोगती रहेगी, कि जब तक वह स्वयं ही फटकर खत्म ना हो जाए। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन मृग तृष्णा के जैसा सामने जल है, सामने सुख है, उसकी तरफ भागता हुआ आजीवन मरण पर्यंत दौड़ता रहता है, मरता है, नया जीवन पाता है और फिर मृग तृष्णा में दौड़ने लगता है। जिस गति में जाए उस गति में दौड़ता है। आखिरी तक सुखी होने की कोशिश करता हूं मैं हर एक अपने भव में, और आखिरी में दुखी होकर ही मरता हूं। ये कैसी विडंबना है कि हाँ, पुण्य में दुख के बीज की विजय की ये घोषणा है। आचार्य अमृतचंद्र देव का हम टाइटल पढ़े, उन्होंने क्या बोला कि देखो पुण्य का जाल कितना विकराल है। ये बताता है कि तुम्हें हम सुख दे रहे हैं, आग लगाता है तृष्णा की, और फिर हर एक भव में अशांति आकुलता को देकर दुखों का ही संयोजन करता है। सुख का चेहरा दिखाता है,
सुख को मार्केट करता है, सुख का विज्ञापन देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, और जब उसको खरीदने जाओ तो हम उस डब्बे को खोलते हैं कि लो सुख मिल गया, तो अंदर से दारुण दुखों का ही निकलना होता है जीवन में। तो पुण्य में क्या है? आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं दुख के बीज। पुण्य में सुख का अंश नहीं है, पुण्य का सुखाभास ये दुख का ही बनाने वाला है। पुण्य का सुखाभास दुख का ही साधन है। अब आचार्य देव ने मुद्दे की बात करी, उन्होंने पुण्य का अब इंद्रिय सुख का ऑपरेशन किया। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लद्धम तम सुखम दुख में तहा। इंद्रिय सुख क्यों बदनाम है? हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकर गणधर इंद्रिय सुख को सुख रूप क्यों नहीं कहते? उनको 5 बाधाएं दिखती हैं। एक तो ये पराश्रय वाला है, पराधीन है, पर के संबंध वाला है। बाह्य विषय चाहिए, शरीर चाहिए, इसके बिना इंद्रिय सुख को नहीं भोगा जा सकता। भोगा भी जाए तो बाधा सहित है। खाना पीना, मैथुन की इच्छा, ये तृष्णा की व्यक्तियों से युक्त होकर हम एक को भोगने जाते हैं। हमने चलो बहुत भूख लगी थी, हमने थाली लगाई, अब तुरंत हम खाना खाने बैठे कि मन क्या नहीं टीवी भी तो ऑन करो, अरे कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाओ। सो हम एक सुख को भोगने जाते हैं, दूसरी की इच्छा बाधा उत्पन्न करती है, तो बाधा सहित है। विच्छिन्न है। सुख कैसे बांधा गया है कि हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ परिणाम बदलते हैं, तो साता से असाता का बंध बदलता है, तो साता से असाता का उदय भी बदलता है ना। तो विच्छिन्न है कि साता का उदय चलते चलते असाता का। हम आराम से मजे से परिवार के साथ बैठे कि फोन आ गया, भैया वो बीमार है, भैया आपके साथ ये हो गया, आपके ऊपर एक क्लेम आया है। सो विच्छिन्न है। हम भोगने को बैठते नहीं कि कोई दूसरे दुख का कारण उपस्थित होता है। और कैसा है? बंध का कारण है। ये कर्म का आश्रव कराता है पुण्य, क्योंकि इंद्रिय में अनुराग करा के पाप बंध का कारण तो बनता ही है। और कैसा है? विषम है, एक सा नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। और क्योंकि ऐसा है, जबकि ऐसा है, यदि ऐसा है तो पुण्य भी पाप की भांति दुख का ही साधन है। हेंस प्रूफ, ऐसा फलित हुआ। ये इंद्रिय सुख की दुखमयता 5 कारणों के कारण आचार्य देव ने बताई। और अब यहाँ पर संवर भावना आई जो हम 6 डाला में पढ़ रहे हैं। नहीं मंडदि जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरमपारम संसारम मोह संचन्नो। जो जीव पुण्य पाप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों अनात्म धर्मत्व अविशेष हैं, समान है। ये वाली बात, ये हम जो समझ रहे हैं यहाँ पर, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। हम इसको उल्टा करके बोले, जिन पुण्य पाप है कीना आत्म अनुभव नहीं कीना। जो पुण्य पाप करेगा वो आत्मानुभव नहीं करेगा, जो आत्मानुभव करेगा वह पुण्य पाप नहीं करेगा। मतलब पुण्य पाप के अनात्म धर्मत्व है, पुण्य पाप के साथ आत्मधर्म नहीं होता। पुण्य के साथ आत्मधर्म नहीं होता, पाप के साथ आत्मधर्म नहीं होता, क्योंकि दोनों के साथ आत्मधर्म नहीं होता, इसलिए पुण्य इज इक्वल टू पाप। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही आत्मधर्म के विरोधी हैं। पुण्य पाप में अंतर नहीं है। वाई? क्योंकि दोनों में अनात्म धर्मत्व अविशेष है, समान है। जैसे सोने और लोहे की बेड़ी में जो अंतर है वो अहंकारिक अंतर है। आप बताइए, यदि आपको चूज करने दिया जाए जेल के अंदर कि आप सोने की हैंडकफ्स चाहेंगे या लोहे की, तो आप क्या चूज करेंगे? सी, हैंडकफ्स तो लगनी है, ठीक है, वो तो लगनी है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू चूज, ठीक है। अब जब लगनी ही है तो सोने की लगवाई जाए कि लोहे की लगवाई जाए? बताइए।
हैंडकफ्स तो हैंडकफ्स ही है दोनों। नो बट अब लगनी तो है ही ना, तो व्हेन लगनी ही है तो फिर हम बेटर को चूज करें ना, तो कौन सा चूज करेंगे हम, सोना के लोहा? हम तो कोई चूज नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं गिरेगा। नहीं कि दोनों हैंडकफ्स ही है तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन शायद किसी को ऐसा लगे कि चलो अब लगनी ही है तो सोने की लगा लें, ठीक है? तो उसने जो सोने को अच्छा देखा ना, आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसमें बहुत सुंदर एक वर्ड डाला, ये सोने और लोहे में जो अंतर किया है ना, ये बेड़ी के अंतर नहीं है, ये इसके अहंकार का अंतर है। इसको लगता है सोने का मिलना अच्छा और लोहे का मिलना बुरा, तो ये किसको लग, सोना और लोहा तो दोनों बेड़ी रूप है, दोनों जड़ हैं, दोनों एक ही काम करने वाले हैं, दोनों बांधने वाले हैं, लेकिन फिर भी सोना कैसे अच्छा हो गया और लोहा कैसे बेकार हो गया? कि ये जो अंतर है ना, ये क्या है? अहंकारिक अंतर है। ऐसे ही पुण्य अच्छा है, देखो ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति करता है, अच्छा है, अरे ये पांच इंद्रिय के विषयों में रमता है, ये बुरा है। आचार्य बोलते हैं ये तुमने जो अंतर किया ना, ये अहंकारिक अंतर किया। तुमको लगा पुण्य करना अच्छा है, पाप करना बेकार। पुण्य प्रशंसनीय है, पाप अप्रशंसनीय। स्वर्ण प्रशंसनीय है, लोहा अप्रशंसनीय, निंदनीय। पर सुनो, ये जो देवशास्त्र गुरु की पूजन कर रहा है, क्या इसको आत्मिक आनंद है? कि नहीं महाराज, वो तो राग में पड़ा हुआ है, और ये पांच इंद्रिय के विषयों में पड़ा है, इसको क्या आत्मिक आनंद है? कि नहीं, वो तो द्वेष में पड़ा हुआ है। तो भैया ये दोनों कहां से प्रशंसनीय अप्रशंसनीय हुए? दोनों ही तो अनात्म धर्मत्व वाले हैं, दोनों की ही तो आत्मानुभूति नहीं है। तो जो पूजा करे और जो क्रोध करे, मान करे, लोभ करे, यदि तुम आत्मिक सुख के तराजू पर इनको तोलोगे, तो जैसे सोने की बेड़ी बांधने वाली है, ऐसे ही देव की पूजा अनात्म धर्मत्व वाली है। जैसे लोहे की बेड़ी बांधने वाली है, ऐसे ही सप्त व्यसनों की प्रवृत्ति भी अनात्म धर्मत्व वाली है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, जो अंतर है वो तुम्हारे अज्ञान का है, अहंकार का है, नैरो माइंडेडनेस का है, अविचार का है, अविवेक का है। और आचार्य देव ने फिर सिद्धांत दिया, एवं विदिदत्थो जो दव्ये सुण राग मेदि दोषं वा उव ओग विशुद्धो सो खवेदि देहुभवम दुखम। ये हमारी संवर भावना है जो पंडित दौलत राम जी ने इतनी आसान भाषा में हमको गागर में सागर भर के दी। उस दो पंक्ति में ये पूरा शुभ परिणाम अधिकार उन्होंने समेट दिया। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर, एवं विधि दत्तो जो, ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर जो द्रव्यों के प्रति राग या द्वेष को नहीं करता, जिन पुण्य पाप नहीं की ना, राग मेदि दो संवादव्येसु, द्रव्यों के प्रति जो राग नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, जिन पुण्य पाप नहीं की ना, ओग ओग विशुद्धोसो आत्म अनुभव चित दीना, वह उपयोग से विशुद्ध होता हुआ, उपयोग को विशुद्ध चैतन्य तत्व के पास ले जाता हुआ, तिन ही विधि आसव रोके, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लई सुख अवलोके, वह ऐसा करता हुआ देहोत्पन्न दुख का, कर्मों का क्षय करता है, सुख की प्राप्ति करता है। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने आखिरी में एक मंत्र दिया, ततो ममाय में वैकः शरणम शुद्धोपयोगः। इसलिए पुण्य नहीं, पाप नहीं, मेरे लिए तो एक शुद्धोपयोग शरण है, शुद्धात्मा ही शरण है। उस शुद्धात्मा में अपने उपयोग को लगाऊं, ये ही करने योग्य है, ना पुण्य करने योग्य है, ना पाप करने योग्य है। इस प्रकार से
ये संवर भावना आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में इस रीति से दी हुई है। ये वाली चर्चा हमारी यहाँ पूरी हुई संवर भावना की। किसी को इसमें कोई प्रश्न है? ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। निर्जरा भावना का आज हम पाठ कर लेते हैं। बहुत विचार की बात है। जो अहंकारिक अंतर है ना हमारी वृत्ति में, जो पुण्य की उपादेयता है, जो स्वर्ण की अच्छाई हमको दिखती है, वो ही हमारी आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल भी है। बंध तत्व संबंधी भूल क्या थी? शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करें निज पद विसार। कि जो शुभ का परिणाम वह पुण्य, शुभ का फल, और अशुभ परिणाम का फल वह पाप। इनमें जो अंतर करता है और शुभ को भला जानता है रति करता है, और अशुभ को बुरा जानता है अरति करता है, उसके बंध तत्व संबंधी भूल है। ये वाली भूल की प्रेरणा से उसको मिटाकर संवर भावना उदित होती है कि भाई पुण्य क्या पाप क्या दोनों एक ही थाली के हैं, एक ही कर्म के पुत्र हैं। इन दोनों में से मेरे लिए कोई भी करने योग्य नहीं। एक करने योग्य तो शुद्ध आत्मा की शरण लेने योग्य है, शुद्धोपयोग लेने योग्य है, शुद्धावलंबन लेने योग्य है, वह मैं करूंगा। सो नवीन कर्मों का आश्रव भी रुकेगा और नवीन स्वाधीन आत्माधीन सुख की रचना भी होगी, वह प्रकट भी होगा। तो हम सभी को यह संवर भावना ये बार बार विचार करके भाने योग्य है कि हम सभी जो पुण्य आदि के अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, वह पुण्य अच्छा है इसलिए नहीं करते। हम तो शुद्धोपयोग की महिमा से, शुद्धोपयोग से अत्यंत अनुरागवंत वर्तते हुए जो शुद्धोपयोग की साधना में रत हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, और जो शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी, इनके प्रति नतमस्तक हो शुद्धोपयोग की पावन प्रेरणा लेते हैं। हमारा दया दान व्रत आदि को करने का मंतव्य इंद्रिय सुखों को पाना नहीं, क्योंकि वे तो तृष्णा के आयतन हैं, वे तो दुखों के ही बीज को बोते हैं। वे इस रण में दुख की ही विजय करेंगे, हमारी तो हार ही होगी। तो हमें हमारे देवशास्त्र गुरु की भक्ति से, दान से कुछ पुण्य मिल जाए, ये इष्ट नहीं। हाँ, हमारे शुद्धोपयोग की भावना, शुद्धात्मा की भावना ये बलवती होती रहे, ये बढ़ती हुई वृद्धिंगत होती रहे। इस पुनीत प्रशस्त भावना से हम सभी देवशास्त्र गुरु की भक्ति आदि करते हैं, ना कि ये मानकर कि ऐसा करने से हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा करने से तो पुण्य मिलेगा, पुण्य तृष्णायतन है, उससे दुखों के बीच पड़ेंगे, और ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति हमें दुखों का कारण बनाने लगेगी। सो तो बड़ी विडंबना होगी। सुखों को देने वाले कल्याण भूत पंच परमेष्ठी की शरण में आकर भी जो दुखों को बना ले, वो तो भाई कलाकार ही होगा, वो तो बड़ा मति का मारा अविवेकी मूर्ख होगा कि देखो किसी को अमृत का पान कराया जा रहा है और वो अमृत पी के भी मरने वाला है, तो ये तो बड़ी विडंबना है। उसको अमृत को लेने की विधि आती नहीं। औषधि होने पर भी और रोग होने पर भी यदि हमें औषधि को कैसे लेना है इसकी विधि ना पता हो, सो औषधि उस रोग को बढ़ा देती है। ऐसे ही ये पुण्य आदि परिणाम, देवशास्त्र गुरु की भक्ति, गुरुओं की सेवा, शास्त्र का स्वाध्याय, ये सब पुण्य परिणाम है। लेकिन इसको कैसे करना, किस अभिप्राय से करना, क्यों करना, किस हेतु, किस भावना के अधीन होकर करना, यदि इसका विवेक हमको नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। हमारे उल्टे, हमारे हित की बजाय ये अहित को करने लगेगा। निर्जरा भावना पढ़ते हैं। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना। तप करी जो कर्म खिपावे,
सोई शिव सुख दर सावे। बहुत सुंदर प्रकरण अब शुरू हो रहा है। अभी तक हमने कर्म तक बात करी थी। शुरू की 6 भावनाएं तो बहुत ज्यादा वैराग्य का संचरण करके, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करके हमने जगत के स्वरूप का विचार किया था और आत्मा की तरफ देखना शुरू किया था। और उसके बाद फिर हमने आश्रव और संवर भावना में आत्मा के अंदर भी क्या व्यवस्था बनी थी, कर्मों का एकदम तांता लगा हुआ है, निरंतर वे आ रहे हैं, तो हमने संवर में जाकर उन कर्मों की भी व्यवस्था कर दी कि अब उनका आना निषिद्ध है। कर्म नहीं आएंगे अब हमारे आत्मस्थल पर, उनका प्रवेश निषिद्ध है। अब जो कर्म बैठे हुए हैं, देखिए इन दोनों चित्रों में कितना अंतर है। यहाँ पर तो ढाल का प्रयोग किया हुआ है और ये बाण आ रहे हैं अंदर, यहाँ उल्टा हो गया। अब यहाँ अंदर ही नाग बैठे हुए थे, अब वे डरकर बाहर को भाग रहे हैं। बराबर, बिल्कुल। पहले तो बाहर से बाणों का आक्रमण हो रहा था मुनिराज पर 8 कर्मों के। अब मुनिराज जो अंतर में बैठे हैं तो बाहर का आक्रमण तो गया ही गया, अंदर जो आक्रमण पहले के घाव थे वे भी अपने आप सही होने लगे, निकलकर भागने लगे अंतरंग सारे दोष। ये निर्जरा है। निज काल पाए विधि झरना। आचार्य देव ने गंभीर बात करी, सॉरी पंडित जी साहब ने बहुत गंभीर बात करी और इन 2 पंक्तियों में उन्होंने गजब की कर्म व्यवस्था का निरूपण किया। अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर निज काल पाए, अपना समय पाकर, अपना टाइम हो जाने पर विधि झरना, जिन कर्मों का, जिस विधि का झरना खिरना होता है, निर्जरण श्रेडिंग होती है, शेड हो जाते हैं वो, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म खिर जाते हैं। मैंने 2 घंटे का सिर दर्द का कर्म बांधा, 2 घंटे तक सिर दुखाकर वो चला गया। तो भाई ऐसे कर्म के जाने का क्या मतलब है? तासो निज काज न सरना, उससे जीव के धर्म रूपी कार्य का, आत्म धर्म का, आत्म कार्य का होना नहीं होता। मेरे लिए ये कोई लाभकारी नहीं है कि कर्म जितनी स्थिति को बांधकर आया था उतनी स्थिति को देकर चला जाए। ऐसा कर्म का जाना किस काम का? भैया आप यदि मेरे घर चोरी करने आए हो, मुझे पता है कि आप चोरी करने आए हो और आप आकर चोरी करके चले जाते हो, तो मेरा आपकी चोरी करने की जानकारी का क्या मतलब है? ये कोई बात हुई? इससे अच्छा तो मुझे पता ही नहीं होता कि आप चोरी करने आए मेरे घर। कम से कम ये तो होता, अरे भैया रात में हम तो सो रहे थे, चोरी हो गई। अब मैं किसी को बताऊंगा, भैया हमको पहले बता दिया था चोर आने वाले हैं, चोर आ भी गए थे, हम सोफे के पीछे छुपकर उनको देख रहे थे और वो चुरा रहे थे और चुरा कर सुबह 5 बजे वो चले गए। अरे लोग हंसेंगे हम पर, ये क्या बात हुई? तुम्हें पता भी था चोर आने वाले हैं, तुम्हारे सामने वे आ भी गए और वे चुराते भी रहे और वे चले भी गए, ये क्या बात हुई? ऐसे ही मुनिराज को पता पड़ गया कि कर्म आ रहे हैं, कर्म रुके हुए हैं। कर्म आत्मा की चैतन्यता को तो नहीं, आत्मा की शांति को भी अभिषिक्त कर देते हैं, बहुत सताते हैं। इतना होने पर भी, इतनी जानकारी होने पर भी क्या हुआ कि वे कर्म पूरा का पूरा फल देकर दुखी कर कर चले गए। ऐसी निर्जरा के ज्ञान का क्या काम? ऐसी निर्जरा किस काम की? सो ये निर्जरा तो काम की नहीं है। तो कौन सी निर्जरा काम की है, कौन हित में कार्य करेगी, उसकी बात अपन अगली कक्षा में सविपाक निर्जरा की बात करेंगे। ये तो अविपाक निर्जरा की बात करेंगे। ये तो पकी हुई बात हो गई, सविपाक की बात हो गई, ये तो सहज बात हो गई। ये तो निगोद से लेकर नारकियों के, देवों के, सबके ये निर्जरा हमेशा होती है। ये वाली निर्जरा में कोई दम नहीं है। तासो निज काज न सरना, क्या किया जाए? कुछ ऐसा किया जाए कि जो कर्म अपना फल ना दें और निर्जरित हो जाए, वो निर्जरा काम की है। मुनिराज उस निर्जरा को कैसे धारण करते हैं, अपन उसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।
चलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महा चल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली बहुभंग तरंग गनि सोचरी है। ता शुचिषा रद गंग नदी प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं हो तो प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बहन बड़े उपकारी। द्वादशांग में जिनमणि माता की जय हो। नो भाई जय हो। थोड़ी सी